नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस के नए सिलेबस पर, नए एग्जाम पैटर्न पर और देखेंगे कि कौन से टॉपिक नए जोड़े गए हैं और कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। इन सभी चीज़ों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो राजस्थान पुलिस का पेपर कुल 150 अंकों का होने वाला है। अगर प्रश्नों की बात करें तो इसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि यहाँ एक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है। 150 अंक होंगे और 150 ही प्रश्न होंगे। अगर समय की बात करें तो इसमें 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर नकारात्मक अंकन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है जो सभी में होती है, वही इसमें है। अब देखो, अब की बार जो सिलेबस में चेंज किया गया है वो यही है कि पीछे आपसे 4 भाग पूछे जाते थे। सिलेबस में 4 भाग में बंटा हुआ सिलेबस था। अब की बार इसमें 3 ही भाग आपको देखने को मिलेंगे, भाग ए, भाग ब और यहाँ भाग स। यानी कि जो भाग महिला और बाल अपराध का था उसको भाग स के रूप में पहले था, उसको अब भाग ब के अंदर मर्ज कर दिया गया है। जैसे कि आप पुराना जो सिलेबस है उसको देख सकते हो। यहाँ पर महिला और बाल अपराध जो सेक्शन है ये यहाँ पर एक अलग सेक्शन के रूप में था। 10 नंबर का 10 इससे प्रश्न आते थे, तो यहाँ पर अलग भाग के रूप में था ये। लेकिन अब की बार इस सिलेबस में ये अलग नहीं है, इसको भाग ब के साथ में मर्ज कर दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आपको सिलेबस में 3 भाग देखने को मिलेंगे। इसमें भाग ए जो है वो 60 नंबर का होगा और 60 ही इसमें प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो भाग ए है, इसमें आपसे विवेचना एवं तार्किक योग्यता यानी कि रीजनिंग पूछे जाएगी। रीजनिंग और इसके साथ है कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। यहाँ पर दिया गया है कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान और विवेचना एवं तार्किक योग्यता, यानी कि रीजनिंग और कंप्यूटर का जो भाग ए है उसमें 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये 60 ही नंबर का होने वाला है। तो भाग ए है उसमें 60 प्रश्न 60 नंबर का और इससे रीजनिंग और कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा। अब बात करते हैं भाग ब की। तो यहाँ पर देखो, भाग ब में आपसे 45 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 45 ही नंबर का होने वाला है। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हो सामान्य ज्ञान दिया गया है, सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद है सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान भी अब की बार आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद है सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर। तो यहाँ पर ये इतनी लाइन आप देख सकते हो, इसमें आपका पूरा इंडिया जीके यानी कि भारत का जीके जो है वो आ गया है। तो इसमें सामान्य ज्ञान में भारत का ज्योग्राफी, भारत की हिस्ट्री, भारत की पॉलिटी, भारत की अर्थव्यवस्था आ गई है और सामान्य विज्ञान भी यहाँ दिया गया है, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा। और सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा महिला और बच्चों के अधिकार, ये वाला जो सेक्शन था पहले अलग सेक्शन के रूप में स भाग के रूप में अलग था, लेकिन अब की बार इसको भाग ब में मर्ज कर दिया गया है। और जो यहाँ पर है अधिकार दिए गए अब की बार, महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार। इससे पहले क्या था? इससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो ये दिया गया था महिलाएं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान। लेकिन अब की बार सिलेबस में यहाँ पर अपराध नहीं दिए गए हैं बल्कि यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर दिया गया है महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार व उनके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजना, यानी कि महिलाओं और बच्चों के लिए राजस्थान सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं वो सभी योजनाएं आपको पढ़नी है। अब की बार ये एक इसमें प्लस कर दिया गया, महिला एवं बाल अपराध वाले जो सेक्शन था उसमें ये चीज़ें प्लस कर दी गई है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं, यानी कि महिलाओं और बच्चों के लिए जो सरकारी योजनाएं चलाई गई है उनको इसमें शामिल किया गया है। और तीसरा बिंदु इसमें ये दिया गया है संस्थाओं के संबंध में जानकारी, यानी कि महिला और बच्चों से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे बाल श्रम से संबंधित कोई संस्था है या महिला आयोग वगैरह है, इनको आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो जितनी भी संस्थाएं या जितने भी आयोग हैं महिला और बच्चों से जुड़े हुए वो आपको पढ़ने हैं। महिला और बच्चों से संबंधित जो सरकार, राजस्थान सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई गई है उन सभी योजनाओं को आपको पढ़ना है। और यहाँ पर दिया गया महिला एवं बच्चों के अधिकार, मतलब कि महिलाओं और बच्चों के जो भी अधिकार हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। यहाँ मतलब अधिकार से मतलब हो गया जितने भी अधिनियम या जितने भी कानून महिलाओं और बच्चों को लेकर बनाए गए हैं उन सभी कानूनों या उन सभी अधिनियमों को आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। तो आप एक बार से फिर देख सकते हो भाग ब को। यहाँ पर सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषय यहाँ पर दिए गए हैं।
इतना सेक्शन है। उसके बाद जो है ये महिला और बच्चों से संबंधित जो योजनाएं वगैरह हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इतना सेक्शन जो ये जो था वो 6 सेक्शन के रूप में पहले जो है वो भाग 6 के रूप में अलग से था, लेकिन अब को इसको भाग ब में मर्ज कर दिया गया है। तो ये महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार, पहला पॉइंट ये है। दूसरा है राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं, दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है राजस्थान संस्थाओं के संबंध में जानकारी, यानी कि राष्ट्रीय आयोग और राज्य के दोनों आयोग, यानी जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग, आपको दोनों यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर 45 जो अंक है और 45 ही प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं, यानी कि 45 प्रश्न पूछे जाएंगे और 45 ही अंक। इससे पहले क्या था कि महिलाएं एवं बच्चों से संबंधित जो ये सेक्शन अलग था, इसमें आपसे 10 प्रश्न पूछे जाते थे और ये 10 ही अंक का होता था। लेकिन अब की बार इसमें निर्धारित नहीं किया गया है कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन संभावना ये है कि इसमें कुछ टॉपिक प्लस किए गए। महिला एवं बाल अपराध वाले सेक्शन में जो है वो कुछ टॉपिक को प्लस किया गया है, तो यानी कि 10 प्रश्न से तो ज़्यादा आने की संभावना अब की बार है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने निर्धारित नहीं किया गया है कि 10 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ये बताया नहीं है कि 10 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मान के चलो कि 10 प्रश्न से तो ज़्यादा ही पूछे जाएंगे, तो ये पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखो भाग 6 दिया गया है। भाग 6 में वही है राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति इत्यादि। मतलब कि राजस्थान जीके जो भी है, राजस्थान जीके से जितने भी सेगमेंट हैं, राजस्थान जीके जहाँ भी आपको जितना भी राजस्थान जीके है वो सभी का सभी भाग 6 में आपसे पूछा जाएगा। तो भाग 6 में आपसे संपूर्ण राजस्थान जीके पूछा जाएगा। हाँ, तो दोस्तों एक बार आप फिर देख सकते हो, यहाँ पर भाग ए दिया गया है। भाग ए में विवेचना, तार्किक योग्यता यानी कि रीजनिंग और कंप्यूटर पूछा जाएगा। इससे आपसे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 60 ही अंक के होने वाले हैं। और भाग 6 में आपसे इंडिया जीके पूछा जाएगा। यहाँ पर सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, विज्ञान और इंडिया जीके, यानी कि विज्ञान और इंडिया जीके और महिला एवं बच्चों से संबंधित जो भी अधिकार है उनसे संबंधित प्रचलित सरकारी योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, राजस्थान सरकार की योजनाएं पूछनी। यहाँ पर पूछा गया, बताया गया इन्होंने कि सिर्फ राजस्थान सरकार की योजनाएं आपको पढ़नी है, न कि राष्ट्रीय योजनाएं पढ़नी है। और संस्थाओं के संबंध में जानकारी, अब संस्थाएं आपको राष्ट्रीय भी पढ़नी है और राज्य सरकार की जो संस्थाएं हैं उनको भी आपको पढ़ना है। तो ये यहाँ पर भाग ब है, इसमें 45 प्रश्न पूछे जाएंगे, 45 ही अंक के होने वाले हैं। तो इसमें आपसे इंडिया जीके भी पढ़ना है, विज्ञान भी पढ़ना है और महिलाएं बच्चों से संबंधित अधिकार, उनके संबंध में प्रचलित योजनाएं और उनके संबंध में जो संस्थाएं बनाई गई है उन सभी को आपको पढ़ना है। और यहाँ पर देखो भाग 6 में आपको संपूर्ण राजस्थान जीके पढ़ना है। इसके आपके 45 प्रश्न पूछे जाएंगे, 45 ही अंक के होंगे, यानी कि पूरे पेपर में 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 150 ही अंक के होने वाले हैं। तो ये था राजस्थान पुलिस का नया एग्जाम पैटर्न। दोस्तों आपने देखा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी डाउट आपका है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।